तो देखो, आज जो क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड क्रिटिकल क्लास है। हम लोग अभी तक शेयर्स का सब सम्स तो किए, अपलोड भी किया हुआ है, क्लास में भी किए, अभी क्रैश कोर्स में भी रिवीजन भी करवा रहे हैं। अब आता है प्रोराटा वाला सम्स, शेयर्स का प्रोराटा वाला सम्स। देखो प्रोराटा का क्या मतलब है, सबसे पहले 2 मिनट इसका मीनिंग समझेंगे, उसके बाद इसके ऊपर सम्स करेंगे। ये शेयर कैपिटल का, शेयर्स का जो हम लोग सम्स करते हैं, इसका वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये। तो WB में तो पिछला 10 साल में एक बार भी ये आया नहीं था, बट 2024 में ये क्वेश्चन दे दिया था प्रोराटा वाला, इसीलिए 2024 से पहले टीचर्स लोग नहीं करवाते थे, बट अब जो है सब टीचर्स लोग करवाने लगे। हम लोग तो पहले ही से स्टार्टिंग से ही हम एक क्लास प्रोराटा का करवाते ही थे, 1, 2 क्लास, 3 क्लास जो भी लगता था। और ISC में तो ये नॉर्मल टॉपिक है, ISC हो गया, CBSE हो गया, वो सब स्टूडेंट्स को तो ये पढ़ना ही है, इससे तो क्वेश्चन आता ही है। WB के बुक में भी ये ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है प्रोराटा का, इसीलिए ये सब क्वेश्चन जो है ISC के बुक में ज़्यादा बेटर दिया हुआ है। तो प्रोराटा वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 2024 WB में भी आ गया था, तो मतलब अब तो कोई ऑप्शन है नहीं, और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप पूरा क्लासेस करते हैं शेयर्स का, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, फॉर फ्यूचर, री इशू एंड एवरीथिंग, तो प्रोराटा भी आपको समझ में आएगा। बस 2 क्वेश्चन यहाँ पे है, अभी हम 2 सॉल्व करेंगे। ये 2 अगर आपको ध्यान में आ जाता है, मतलब समझ में आ जाता है, तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इसके बाद डबल प्रोराटा, ट्रिपल प्रोराटा भी रहता है, तो उतना हाई लेवल का आपको करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल में जनरली डबल प्रोराटा, ट्रिपल प्रोराटा नहीं देता है, और अगर कोई दे रहा है तो मतलब वो समझ लो गुस्सा निकाल रहा है, क्योंकि ये सब BComs का टॉपिक है। ठीक है, तो प्रोराटा में आते हैं। देखो प्रोराटा का मतलब क्या है। हमारे पास एप्लीकेशन हम इशू किए 1 लाख शेयर्स का, एप्लीकेशन आ गया 1,20,000 या 1.5 लाख का, तो इसको हम लोग बोलेंगे ओवर एप्लीकेशन। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे सर, अब तक हम लोग ये कर रहे थे, जो ओवर एप्लीकेशन वाला सम्स था ना, ओवर एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन था, उसको हम लोग बोल रहे थे कि भाई इशू किया है शेयर्स 1 लाख और आ गया है एप्लीकेशन कितना का, 1,20,000 का, तो 20,000 ज़्यादा आ गया ना, तो ये तो ज़्यादा आ गया, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, ओवर सब्सक्रिप्शन, इसको वापस कर दे रहे थे। उसके बाद नॉर्मल सम्स करो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो रहा है, आप इशू किए 1 लाख शेयर्स, एप्लीकेशन आ गया 1,20,000 या 1.5 लाख। आप बोल रहे ना, नहीं यार हमको किसी का दिल नहीं दुखाना है, हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं, हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं, तो जितना आदमी आ रहा है एप्लीकेशन हम सबको शेयर्स देंगे। और सर ये पॉसिबल कैसे है, शेयर आपके पास है 1 लाख, एप्लीकेशन आ गया 1.5 लाख, एप्लीकेशन तो ज़्यादा आया है ना, शेयर्स तो उतना है नहीं, तो आप बोल रहे मना भी नहीं करेंगे, तो करना क्या है, तब यहाँ पे काम आता है प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट में क्या होता है ना, जैसे कि एक आदमी है वो 10 शेयर के लिए अप्लाई किया, हम बोले बाबू तुमको 10 नहीं तुमको देंगे 8। एक आदमी है जो 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, बोलेंगे बाबू तुमको 100 शेयर्स नहीं देंगे, तुमको देंगे 80। एक आदमी है जो 50 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, बोलेंगे बाबू तुमको 50 शेयर्स नहीं देंगे, तुमको देंगे 40। मतलब जो जितना मांग रहा है उससे उसको कम दिया जा रहा है। कितना कम दिया जा रहा है सर, वो प्रोराटा रेशियो के हिसाब से तय होगा। क्लियर पॉइंट। बट सर एक आदमी है जो 50 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, आप उसको दे रहे हैं 40 शेयर्स, तो उसका जो 10 शेयर्स का पैसा एप्लीकेशन का है वो क्या करिएगा, वो पॉकेट में भर लीजिएगा, आप तो वापस नहीं कर रहे। क्या करेंगे, वो जो पैसा एप्लीकेशन में वो जो एक्स्ट्रा आ गया है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, उसको हम रखेंगे अपने पास, अलॉटमेंट में जो है उसको एडजस्ट कर देंगे। देखो आमिर हमको फीस दिया 1000 रुपया, फीस कितना है तुम लोग 950, वो हमको 1000 दिया, हमको याद है, ये मत सोचो कि भूल गए, अब 50 रुपये एक्स्ट्रा आ गया, अब मेरे पास चेंज है नहीं, हम उसको दें, हम बोलेंगे ठीक है आमिर एक काम करते हैं तुमको बाद में दे देंगे। अब मान लो बाद में मेरे पास चेंज नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ जब आमिर फीस देगा हमको, हम बोलेंगे तुम 950 मत दो, तुम 900 रुपये दो। क्यों, 50 रुपये एडजस्ट हो गया तुम्हारा, तुम पहले से देखे थे। तो उसी तरह से मान लो हम 40 शेयर्स का पैसा दिए, लिए एप्लीकेशन में 10 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा है, तो जो 10 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा है उसको हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। मान लो एप्लीकेशन का 20 रुपये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, अलॉटमेंट में उसको 100 रुपये दे रहे हैं ना, उसके 20 माइनस करके बोलेंगे 80 दो। ये होता है ट्रीटमेंट। तो प्रोराटा में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तक का जो एंट्री आपको सही से समझना है। फर्स्ट कॉल के बाद और कोई ज़्यादा
99.9% सम्स में तो अलॉटमेंट तक ही जो एक्स्ट्रा एक्सेस पैसा है वो कवर हो जाता है, फर्स्ट फाइनल कॉल में वो नहीं जाता है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? तो इस तरह से सम्स बनता है। सर ऐसा भी तो हो सकता है 1.5 लाख एप्लीकेशन आया, आपके पास शेयर्स है 1 लाख, आप क्या किए 30,000 एप्लीकेशन को रिफंड कर दिए, अब जो रिमेनिंग 1,20,000 बचा है उसको 1 लाख दे रहे हैं, तो यहां पे रिफंड भी होगा और एक्स्ट्रा जो 20,000 है उसके ऊपर प्रोराटा का रेशियो भी लगेगा। तो इसको भी हम लोग जब सम्स करेंगे ना तब डिटेल में समझ में आ गया। सम्स अभी हम करना चालू करते हैं तब तुम लोग को और बेटर वे में हम समझा पाएंगे। 2 सम्स है, 2 क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह पूरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, किसी को भी कोई भी डाउट रहेगा तो वो हमसे पूछ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ ले, ठीक है। सचदेव टायर्स लिमिटेड इशूड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन कितना आया 1 लाख इक्विटी शेयर्स का, ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर, 13 रुपये में इशू कर रहे हैं, ठीक है ना। द अमाउंट पेबल वॉज एज फॉलोज, एप्लीकेशन में 2 रुपया, अलॉटमेंट में 5 रुपया, ये 5 रुपये में इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 2 + 3 है, 2 रुपया कैपिटल का, 3 रुपया एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बैलेंस कितना बच गया 2 और 5 7, बच गया बैलेंस 5। 5 कैसे निकाली सर आप, 13 है, 13 से माइनस कर दो ना 7, 10 + 3 13 रुपया मांगे, 10 रुपया का शेयर्स है, 3 रुपये प्रीमियम, 13 से माइनस कर दिए 2, बचा 9, सॉरी 11 से माइनस कर दिए 5, बचा 13 है, 13 से 2 माइनस किए 11 बचा, 11 से 5 माइनस किए 6 बचा ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 6 रुपीज़, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना है 6 रुपीज़, 2 5 7 7 6 13, क्लियर हो गया पॉइंट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये तो इजी है, हम लोग बात किए ही है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,50,000 शेयर्स, एप्लीकेशन कितना आ गया, इशू कितना किए, अलॉटमेंट वॉज मेड प्रोराटा टू ऑल एप्लीकेंट्स, किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया, पूरा का पूरा एप्लीकेंट्स को क्या कर दिए, प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स इशू कर दे रहे हैं। सुधीर हु हैड अप्लाइड फॉर 300 शेयर्स, सुधीर जो अप्लाई किया था 300 शेयर्स का, फेल्ड टू पे दी अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, सुधीर जो 300 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था वो अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दे पाया। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, उसका शेयर्स फॉरफिट कर लिए आफ्टर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऑफ दीज 170 शेयर्स वर री इशूड टू प्रमोद, अब ये 300 में से कितना इशू कर रहे हैं, प्रमोद को, एट ₹9 पर शेयर। जर्नल एंट्री शो करो, अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये ISC 2011 में आया था 14 मार्क्स का, अब तो 14 मार्क्स नहीं, अब अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 10 मार्क्स या 12 मार्क्स का आएगा, ठीक है। WB में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, अब आएगा, क्लियर। समझ स्टार्ट करते। प्रोराटा का सम्स करने से पहले सबसे पहला चीज जो आपको करना पड़ेगा ना भाई, वर्किंग समझना होगा, इसका वर्किंग समझ लिए काम हो गया, वर्किंग नहीं समझे काम नहीं हुआ। जी तो हाँ ठीक है आप कर दीजिए, कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है तब आइए, बंद करो। चलो लेट्स स्टार्ट।
ठीक है, प्रोराटा का। प्रोराटा सम्स। अच्छा, फॉर्मेट आप लोग बना लोगे जैसे बनाते हो, ठीक है, फॉर्मेट वॉर्मेट नहीं बनाएंगे। वर्किंग नोट में आते हैं प्रोराटा का। सबसे पहले आपको करना होगा वर्किंग नोट। ठीक है, यहाँ पे आते हैं वर्किंग नोट्स। पूरा बनेगा इसमें वर्किंग नोट्स। तो सबसे पहले वर्किंग नोट ध्यान से समझ लो कैसे करके बन रहे हैं, ठीक है ना। उस हिसाब से ही सम्स को फिर अप्रोच करना है। नंबर 1 वर्किंग नोट बनेगा प्रोराटा रेशियो का। किसका बनेगा? प्रोराटा रेशियो। एप्लीकेशन इज टू अलॉटमेंट का। एप्लीकेशन इज टू अलॉटमेंट मतलब एप्लीकेशन इज टू अलॉटमेंट का रेशियो क्या है आपका? एप्लीकेशन कितना आया? 1,50,000, सॉरी 1,50,000। इशू कितना कर रहे हो? अलॉटमेंट मतलब आप कितना इशू करोगे? 1,00,000। रेशियो क्या हो गया दोनों का? 3:2 है ना। 0 काट दो, 15 और 10 बच गया तो 3:2 हुआ ना। इसका मतलब है प्रोराटा रेशियो का ये मतलब हो रहा है कि हर 3 शेयर जो अप्लाई कर रहा है हम उसको 2 शेयर अलॉट करेंगे। एप्लीकेशन इज टू अलॉटमेंट 3:2 या अलॉटमेंट इज टू एप्लीकेशन 2:3, दोनों ही सही है। मतलब हर इंसान जो 3 शेयर के लिए अप्लाई किया है उसको हम 2 शेयर्स देंगे, या फिर सेकेंडली हर इंसान जिसको 2 शेयर्स अलॉट हुआ है वो 3 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। दोनों ही क्या है? सही है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? सबसे पहले आपको प्रोराटा रेशियो निकालना है। एनी डाउट? चलो अब आगे बढ़ते हैं सम्स की तरफ। एंट्री पहला एप्लीकेशन का। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखिए क्वेश्चन को। एप्लीकेशन 1.5 लाख आया है, 1.5 लाख शेयर्स का, और एक शेयर्स के ऊपर कितना पैसा मांगे हैं? तो बैंक में आया होगा 1,50,000 इंटू 2। बैंक में कितना पैसा आ गया? 3 लाख रुपया। दूसरा सम्स, दूसरा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू शेयर, ये एक्सक्लूसिव प्रोराटा वाला समझ में आएगा। अब देखो ध्यान से समझो। एप्लीकेशन 3 लाख से क्रेडिट है, 3 लाख से कैपिटल में देखो 1 लाख इंटू 2
सर 2 लाख रुपया जो है वो कैपिटल में जाएगा, 1 लाख जो एक्स्ट्रा है ना वो 1 लाख कहाँ चला जाएगा? अलॉटमेंट में। इसका मतलब है 3 लाख जो एप्लीकेशन में पैसा मिला है उसमें से 2 लाख रुपया एप्लीकेशन का कैपिटल में ट्रांसफर हुआ है, बाकी 1 लाख जो है जो एक्स्ट्रा पैसा है वो अलॉटमेंट में चला जा रहा है, अलॉटमेंट में ट्रांसफर हुआ है, उसको रिफंड। तो ये एंट्री रहेगा ही रहेगा 100% प्रोराटा में। अगर ये एंट्री नहीं है तो सम्स प्रोराटा का है ही नहीं। हाँ, इसके साथ टू बैंक भी हो सकता था कि मान लो 20,000 का वापस कर दे रहे, तो 20,000 का वापस कर दिया, 40,000 वापस कर दिए, 60,000 रुपया अलॉटमेंट में जा रहे हैं। अलॉटमेंट वाला एंट्री कंपलसरी रहेगा एप्लीकेशन में प्रोराटा वाला टाइम में, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, अलॉटमेंट का पैसा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब देखो अलॉटमेंट में कितना आएगा, 1 लाख शेयर्स है हम लोग के पास, अब तो 1.5 लाख नहीं है, और मांग रहे हो तुम कितना? 2 रुपये। बहुत अच्छा, ताली मारो उसके लिए। 2 रुपया मांग रहे हैं, 5 रुपया मांग रहे हैं अलॉटमेंट में, जिसमें से 3 रुपया है प्रीमियम। तो 5 और प्रीमियम है 1 लाख इंटू 3, और कैपिटल में जाएगा 1 लाख इंटू 2, और 5 लाख, 2 लाख प्रीमियम में, ठीक है। अब एक आदमी है जिसका नाम है, क्या नाम है? सुधीर। तो सुधीर भाई क्या कर रहे हैं, वो अलॉटमेंट और कॉल का पैसा ही नहीं दिए, कुछ घर में थोड़ा हालात खराब हुआ होगा बिजनेस में, पैसा नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। हफ्सा अपना माइक ऑफ कर लो, थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है। हफ्सा अपना माइक ऑफ करो, नहीं तो फिर रिमूव करना होगा। वॉइस लड़ जा रहे हैं ना। चल स्टार्ट करते हैं। तो सुधीर भाई जो है ना, सुधीर भाई 300 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, वो अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो कॉल्स इन एरियर हो रहे हैं सर अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर का क्या होगा देख लो, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो फिर माइक ऑन करके अपना पूछ सकते हो, ठीक। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर एकदम इजी सर, 300 शेयर्स है तो 3 अलॉटमेंट में कितना है पैसा? 5 लाख, यहाँ पे 5 लाख कर दिए। 5 लाख करेंगे नहीं तो गड़बड़ है ना। अब देखो अलॉटमेंट में तुमको 5 लाख मांगना है, बट तुम 5 लाख नहीं मांगोगे, क्यों? क्योंकि 1 लाख तो ऑलरेडी तुम्हारे पास है। तो अलॉटमेंट जो क्रेडिट होगा वो 5 लाख माइनस 1 लाख, 4 लाख से क्रेडिट होगा। अब ध्यान से ये बात को समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखो शेयर अलॉटमेंट एप्लीकेशन के वक्त ऑलरेडी 1 लाख से क्रेडिट हो चुका है, तो अब जब क्रेडिट करेंगे अलॉटमेंट के वक्त तो शेयर अलॉटमेंट जो है वो ओनली 4 लाख से ही क्रेडिट होगा।
क्यों 4 लाख से क्रेडिट होगा? क्योंकि 1 लाख से वो ऑलरेडी पहले से क्रेडिट होकर है, 1 लाख से वो पहले से क्रेडिट होकर है। ठीक है ना? तो 5 लाख माइनस 1 लाख 4 लाख। अब इसमें से सर इजी है, 300 शेयर्स है ना इसके पास, 300 इंटू 5 कर दो, हो गया 15,000 और माइनस करके पुट कर दो। वही तो नहीं होगा बाबू, यहां पे बनेगा एक वर्किंग नोट 2। अब देखो आमिर के एग्जाम्पल लेके कंटिन्यू करते तब तुम लोगों का समझ में आ गया। आमिर हमको 1000 रुपये दिया, कौन सा महीना चल रहा है अभी? दिसंबर का फीस हुआ तो 50 रुपये एक्स्ट्रा है। जनवरी महीना आया, आमिर फीस नहीं दिया, ठीक है। अब आमिर फीस नहीं दिया, उसके बाद फरवरी आया, फिर आमिर फीस नहीं दिया। अब उसके बाद सोचा जब तक एग्जाम आने वाला है, अब क्या पैसा देने का दरकार है, चले जाओ, छोड़ के चला गया। तो मेरा कितना का नुकसान हुआ है? 2 महीना का फीस 950 इंटू 2 1900, लेकिन 1900 का नुकसान नहीं हुआ, 1850 का नुकसान हुआ। क्यों? 50 वो ऑलरेडी दे के था। तो बैड डेप्ट कितना हुआ? 1850। कैसे हम निकाले? जितना अमाउंट उसका ड्यू था माइनस जितना एडवांस दिया हुआ है। यहां पर ये जो सुधीर भाई है, सुधीर भाई 300 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, लेकिन 300 शेयर सुधीर भाई को मिला थोड़ी था, सुधीर भाई को मिला होगा 300 से कम। अब कितना मिला होगा वो भी वर्किंग नोट में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं उनको मिला है 200 शेयर्स, तो 100 शेयर का पैसा वो एक्स्ट्रा दिए। 100 शेयर का कितना वो एक्स्ट्रा दिए? 100 इंटू 2, 200 रुपया वो एक्स्ट्रा दिए। और उनको अलॉटमेंट में देना कितना था? 200 शेयर उनके पास है, 5 रुपया, तो 200 इंटू 5 1000 रुपया देना था। 1000 रुपया देना था और 100 रुपया वो पहले से दे किया, तो नेट कितना बचा? 900। ये 900 सुधीर भाई को देना था जो सुधीर भाई नहीं दे रहे हैं, और ये पैसा कॉल्स इन एरियर में जाएगा 900 रुपीज वर्किंग नोट से निकल के। समझ में आया? अब देखो यहां पे वर्किंग नोट नंबर 2 1 हो गया, वर्किंग नोट नंबर 2 बनेगा। वर्किंग नोट नंबर 2 में लिखेंगे कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर क्या होगा? अब देखिए यहां पे ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए। जब भी आप कॉल्स इन एरियर निकालिएगा अलॉटमेंट में किसी का भी, आपको ये पता रहना चाहिए कि वो कितना शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, एंड आपको ये भी पता रहना चाहिए कि वो कितना शेयर्स उसको अलॉट हुआ है। दोनों चीज आपको पता रहना चाहिए, कितना शेयर्स के लिए अप्लाई किया है वो भी, और कितना शेयर्स वो उसको अलॉट हुआ है वो भी। तभी आप पता लगा पाइएगा कि कितना एक्सेस पैसा आपको पहले से दिया हुआ है। एक चीज क्वेश्चन में दे देगा, जैसे यहां पे दे दिया सुधीर अप्लाइड फॉर 300 शेयर्स, कितना शेयर अलॉट हुआ है वो आप निकाल लीजिए, या वाइसे वर्सा। कभी कभार तुमको दे देगा कि कितना शेयर अलॉट हुआ है, तो तुमको निकालना पड़ेगा कितना शेयर अप्लाई किए। ये दोनों निकालने का तरीका क्या है? देखो, सुधीर अप्लाइड फॉर 300 शेयर्स, सुधीर वॉज अलॉटेड। सर अलॉट कितना हुआ है? ये 300 नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड है, लिखे, डिवाइडेड बाय, इसमें से एप्लीकेशन वाला रेशियो कौन सा है? 3 या 2? 3, डिवाइडेड बाय 3 इनटू अलॉटमेंट वाला रेशियो फाइंड करना है 2। आ गया 200 शेयर्स। कितना आ गया? मतलब जो दिया हुआ है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड करेंगे, जिसका फिगर दिया हुआ है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड करेंगे, इनटू कर देंगे जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ एप्लीकेशन का शेयर्स दिया हुआ है, इसको एप्लीकेशन के रेशियो से डिवाइड किए, इनटू कर दिएंगे नंबर ऑफ शेयर्स
अलॉटेड फाइंड करने के लिए अलॉटमेंट का रेशियो से। सर उल्टा कर देते हैं, मान लीजिए हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया सुधीर वॉज अलॉटेड 200 शेयर्स। अब तुम कैसे निकालोगे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड? 200 शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, इसको डिवाइड करेंगे अलॉटमेंट वाला रेशियो से। अलॉटमेंट वाला रेशियो कितना है? इनटू एप्लीकेशन वाला रेशियो कितना है? आ गया, आ गया, समझ में आया? तो अगर एप्लीकेशन का फिगर दिया हुआ है तो उसको एप्लीकेशन के रेशियो के साथ डिवाइड करेंगे, इनटू कर देंगे अलॉटमेंट वाला रेशियो। अलॉटमेंट का फिगर दिया हुआ है तो उसको अलॉटमेंट वाला रेशियो से डिवाइड कर देंगे, इनटू कर देंगे एप्लीकेशन वाला रेशियो। ये दोनों आपको पता रहना चाहिए, ये दोनों आपको पता रहना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड एंड नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। अब इसमें से हमको पता चल गया कि 100 शेयर का पैसा वो एक्स्ट्रा दिया है, यहां पे हम लिखेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी पेड बाय सुधीर, पेड बाय सुधीर। सुधीर कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी दिया है? सर 300 माइनस 200 इनटू 2, 300 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, माइनस अलॉट हुआ है 200, तो 100 शेयर्स। और एप्लीकेशन का पैसा कि देखो यहां पे बहुत कोई नहीं, इनटू 5 कर देगा अलॉटमेंट का, नहीं एप्लीकेशन में कितना मांगा था? इनटू 2, तो 100 इंटू 2 कितना हो गया? रुपीज 200 रुपीज। गॉट इट? क्लियर? कोई डाउट? तो सर 200 का एप्लीकेशन का पैसा वो एक्सेस देखिए। अब देखो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन कितना? 200 शेयर है, अलॉटमेंट में मांगे 5 रुपया करके, तो रुपीज 1000 रुपया बाकी है। देयरफॉर कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट कितना हो रहा है? कॉल्स इन एरियर बी माइनस ए, दैट इज 1000 माइनस इज इक्वल टू रुपीज। ठीक है, ये सब समझना होगा कैसे करके हुआ है, ये सब आपको समझना पड़ेगा। एनी डाउट? कोई दिक्कत? ठीक है ना? ये पूरा वर्किंग तो देख रहे हो इंपॉर्टेंट है। तो 800 फिगर आ गया, यहाँ पे पुट कर देंगे वर्किंग नोट में। भाई 800 रुपया नहीं मिला है, तो मिला कितना है? 3,99,200 माइनस किए, ₹4,00,000 माइनस 800। गॉट इट? एनी डाउट? क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अब अलॉटमेंट हो गया, जो एक्स्ट्रा पैसा था अलॉटमेंट में मेकअप हो गया। अब सिंपल सा फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। देखो हम अपने स्पीड को स्लो करके जा रहे हैं, इतना स्लो नहीं पढ़ाते हैं बट स्लो कर दिए। टू शेयर कैपिटल 6 रुपये करके मांगे है ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, और 6 रुपीज जो रिमेनिंग बच गए। 1 लाख इंटू 6, 6 लाख, 6 लाख। ठीक है ना? फिर से कॉल्स इन एरियर, बैंक अकाउंट
डेबिट calls in area account debit to share first and फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए सर, अब यहां पे कोई टेंशन नहीं है, जो भी एक्स्ट्रा पैसा था वो एप्लीकेशन का अलॉटमेंट में ही एडजस्ट हो गया। कैसे पता सर आपको? इसलिए पता बाबू, क्योंकि एप्लीकेशन में देखो जो एक्स्ट्रा पैसा था वो अलॉटमेंट में ही गया ना, फर्स्ट कॉलम में तो नहीं गया। मामला यहां क्लियर। अब देखो हमको ये भी पता चल गया इसका नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितना है, इसको कितना शेयर्स अलॉट हुआ है बोलो तो 200 शेयर्स। तो हमको ये भी पता है कि इसको 200 शेयर्स के ऊपर ही इसका फाइनल कॉल का पैसा ड्यू होगा। ठीक है ना, पूरा का पूरा, अब तो कोई एडजस्टमेंट नहीं रहा। आमिर जो पैसा दिया है हमको वो तो जनवरी में ही ना मेकअप होगा, फरवरी में तो नहीं बोलेगा सर 50 रुपये जो था, तो 50 रुपये जो था वो तो जनवरी में मेकअप कर दिया, दिसंबर वाला एक्स्ट्रा, फरवरी को तो पूरा 950 ड्यू रहेगा ना। ठीक है, तो देखो 6 लाख रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मांगना है, लेकिन ये जो सुधीर भाई है जिसके पास 200 शेयर है वो फिर 6 रुपया नहीं दे रहा, मतलब वो 1200 रुपया नहीं दिया। तो 6 लाख में से 1200 रुपया अगर वो नहीं दिया है, इसका मतलब वो दिया है 5,98,800 रुपया। ठीक है, अब क्योंकि ये सुधीर बार बार दे रहा नहीं पैसे, तो हम लोग क्या किया, गुस्सा हो गए, बोले अब जाओ तुम्हारा शेयर्स हम लोग छीन लेंगे। तो हिज शेयर्स वर फॉरफीटेड, उसका जो शेयर है वो फर्स्ट और फाइनल कॉल के बाद क्या हुआ है, फॉरफीट हो गया। ऑफ दीज 170 शेयर्स को री इशू कर रहे हैं। अब फॉरफीचर वाले एंट्री कौन बताएगा, कल से सिर्फ फॉरफीचर री इशू कर रहे थे, फॉरफीचर वाले एंट्री बताइए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद वाह सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा कि नहीं होगा, बोलो। ऑब्वियसली होगा, अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर हो रहा है, अलॉटमेंट में तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी तो था। 2 कॉल्स इन एरियर टू शेयर बताओ, हमको अमाउंट बताओ, हमको समझ में नहीं आ रहा है, अमाउंट थोड़ा बताओ क्या होगा। दिया हुआ है पूरा क्वेश्चन, किसमें कितना अमाउंट पुट होगा। 2 मिनट का टाइम दे रहे, ऑनलाइन में भी 2 मिनट का टाइम दे रहे, तुम लोग अमाउंट बताओ। कौन कौन एब्सेंट है, इजी है, ध्यान से देखो फट से बन जाएगा। अच्छा, कल का 50-50 है, हो सकता है कल क्लास रखे भी, मे भी कल ना भी रखे। शेयर कैपिटल को कौन सा अमाउंट से डेबिट करते हैं, ध्यान दो। सिक्योरिटीज प्रीमियम को कौन सा अमाउंट से डेबिट करते हैं, कॉल्स इन एरियर को कौन सा अमाउंट से क्रेडिट करेंगे।
बन रहे कि नहीं? रागी भी बता पाएगा, आरब को किसी के ऊपर भरोसा नहीं। बोलो। बोलो। 2600। शेयर कैपिटल 2600 कैसे होगा? तो 200 शेयर 200 शेयर इंटू 30। इंटू 13 गलत। 200 शेयर इंटू 10। तो सिक्योरिटी पीरियड में भी आएगा। 200 शेयर इंटू 3 2000। कॉल्स इन एरियर कितना हो रहा है? 1200 800 कितना हो रहा है? 2000। शेयर फॉर फ्यूचर सर यहाँ पे वैसे नहीं कर सकते थे 200 इंटू इतना 200 इंटू इतना, नहीं। क्यों? कॉल्स इन एरियर हो रहा है 5 रुपये और 6 रुपये 11 रुपये, तो 200 इंटू 11 यहाँ नहीं कर सकते थे सर, कॉल्स इन एरियर में नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ पैसा एप्लीकेशन के वक्त ही वो दे रही है, तो एग्जैक्ट अमाउंट हर जगह में कॉल्स इन एरियर, तो यहाँ पे एडअप करके करेंगे 800 प्लस 1200। हाँ यहाँ पे हम कर सकते थे 200 इंटू 6, सॉरी 3 हाँ 200 इंटू एप्लीकेशन का वो कितना दिया है? 2 रुपया करके दिया है ना, और प्लस एक्स्ट्रा वो दिया था 100 शेयर्स के ऊपर, तो 300 इंटू 2 आप कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे भी ऐसे कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या करना है? सिंपल सा बैलेंसिंग फिगर, जो सेकेंड मेथड सिखाए थे याद है, जो प्रोराटा में यूज होगा। क्लियर पॉइंट? तो भाई 2600 प्रीमियम का, 2000 कॉल्स इन एरियर हुआ, 600 आपका शेयर फॉर फ्यूचर में चला गया। क्लियर? कितना शेयर फॉर फ्यूचर में गया? 600। चलो अब आगे बढ़ते, री इशू कर रहे, कितना में री इशू कर रहे हैं? 170। तो री इशू की एंट्री बोलिए। बैंक अकाउंट कितना में री इशू कर रहे हैं? लॉस में ना, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो 170 शेयर हम इशू कर रहे हैं 9 रुपया में, 9 में ना, 9 रुपया में, तो 170 शेयर्स के ऊपर 1 रुपया का नुकसान हो रहा है, और ये 170 शेयर्स का दाम है 10 रुपया। 1700 170 1530। ठीक है? अब ये 170 शेयर्स को री इशू करके जो भी मेरा फायदा या नुकसान हुआ उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कहाँ ट्रांसफर होगा? तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब सर ये कैसे निकलेगा? इस टाइम तो हम लोग को पता था इंडिविजुअली, है ना। अब यहाँ तो इंडिविजुअली नहीं पता, एक शेयर में 1 रुपया या 2 रुपया फायदा हो रहा है। क्या करेंगे? देखो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, 600 फायदा हुआ है 200 शेयर फॉर फ्यूचर करके, तो एक शेयर में कितना हुआ है? 600 डिवाइडेड बाई 200, तो 170 शेयर में कितना हुआ? इंटू 170। ये हुआ है मेरा प्रॉफिट। 170 शेयर में प्रॉफिट कितना हुआ है ये पता चल गया। 170 शेयर को री इशू करके नुकसान कितना हुआ है? 170। तो नेट इंपैक्ट कितना पड़ा है मेरे पास? 340।
40 रुपीज़। ध्यान से समझो, 600 रुपया फायदा हुआ है 200 शेयर को इशू करके, तो एक में कितना हुआ, 600 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 3 रुपये। तो 170 में कितना हो गया, 3 इंटू 170, एक अमाउंट आया, कितना आया, 721, 510 रुपया। ये हो गया मेरा फायदा 510 का, माइनस कर दिए ये 170 को री इशू करने में नुकसान कितना हुआ है, 170 रुपीज़। तो 510 माइनस 170, 340, आंसर खत्म सम्स। ये था प्रोराटा वाला क्वेश्चन, समझ में आया। ये है अपना प्रोराटा। इसके लिए हम वर्किंग नोट भी बना सकते हैं, याद है जो वर्किंग नोट बनाए थे उस दिन 3 लाइन 4 लाइन का, वो बना भी सकते हैं। और क्योंकि ऑलरेडी प्रोराटा में इतना वर्किंग नोट कर रहे हैं, फिर क्यों और बढ़ाना अपना झमेला। एनीवन, किसी को कोई भी डाउट है इसके ऊपर तो हमसे पूछ सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से समझना है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स विच वर री इशूड अंडर प्रोराटा, जो प्रोराटा के अंदर री इशू हुआ था। सन सिटी लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 50,000 शेयर्स of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share, at a premium of rupees 2 per share, payable as under, एप्लीकेशन में 2 रुपया, अलॉटमेंट में 5, फर्स्ट कॉल में 2, फाइनल कॉल में 3। अब कुछ बोला नहीं है प्रीमियम के बारे में, तो जब कुछ नहीं बोला है तो हम क्या मानेंगे, प्रीमियम कहाँ है, तो इसीलिए हम अलॉटमेंट में पहले से 3 + 2 कर दिए, ठीक है। एप्लीकेशन आया 75,000 शेयर्स का, आप इशू किए 50,000। दीज शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू दी एप्लीकेंट्स फॉर 60,000 शेयर्स। क्या मतलब है, एप्लीकेशन 75,000 आया है, लेकिन हम प्रोराटा बेसिस पे इशू किए हैं एप्लीकेशन 60,000 शेयर्स को, बाकी 15,000 कहाँ गया, द रिमेनिंग एप्लीकेशन बीइंग रिजेक्टेड, बाकी 15,000 का पैसा वापस कर दिया गया है। द मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज यूटिलाइज टूवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, वो जो एक्स्ट्रा पैसा था एप्लीकेशन का उसको हम लोग अलॉटमेंट में यूटिलाइज कर लिए। अब देखो यहाँ क्या बोला है, कमल टू होम 2000 शेयर्स वर अलॉटेड, जिसको 2000 शेयर्स अलॉट हुआ था, फेल्ड टू पे दी अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी। किशोर to whom 2500 shares were allotted failed to pay the 2 कॉल। किशोर सिर्फ 2 कॉल नहीं दे पा रहा है, कमल अलॉटमेंट भी नहीं दे रहा और कॉल भी नहीं दे रहा। These shares were forfeited after the final call. All the shares were reissued to Arvind at rupees 8 per share. 5 जर्नल एंट्रीज बनाओ, ठीक है। ट्राई करें, बनाओ फॉर्मेट, क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। इसको थोड़ा सा उससे एक लेवल आगे है, बस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, उससे एक लेवल आगे करेंगे, इसको अभी कंप्लीट करेंगे। ये वाला क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, सचदेव टायर्स, सचदेव टायर्स वाला में शेयर्स में किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं तब। सन सिटी लिमिटेड, in the books of सन सिटी लिमिटेड जर्नल, ठीक है ना। तो पहले तो अपने वर्किंग होगा ना, पहला वर्किंग
वर्किंग नोट्स, नंबर 1 प्रोराटा रेशियो, प्रोराटा रेशियो, एप्लीकेशन इज टू अलॉटमेंट। अब देखो ध्यान से समझो, यहां पे एप्लीकेशन भले आया 75,000 का, लेकिन आप प्रोराटा अलॉटमेंट कर कितने शेष के रहे हो? एप्लीकेशन भले आया है 75,000 का, आप प्रोराटा रेशियो कितना का कर रहे हो? और 60,000 को कितना शेयर्स इशू कर रहे हो? तो 60,000 एप्लीकेशंस को आप 50,000 इशू कर रहे हो, 75,000 को 50,000 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन में ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, 75,000 माइनस 15,000 या कोई उतना जमीन नहीं, 60,000 बाय एप्लीकेशन था मेरे पास जिसको हमको इशू करना है, तो रेशियो हो गया 6:, एप्लीकेशन इज टू अलॉटमेंट का रेशियो हो गया। ठीक है ना, सिंपल। 75,000 नहीं, बार बार हम बोल रहे हैं भाई 75,000 एप्लीकेशन भले आया है, 75,000 एप्लीकेशन भले आया है, बट आप शेष तो इशू 60,000 को कर रहे हो ना। चलो अब जर्नल, पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब देखिए यहां पे एप्लीकेशन 75,000 आया है और एप्लीकेशन में पर शेयर आप मांगे हैं ₹2। एप्लीकेशन कितना आया है? 75,000 और पर शेयर आप कितना मांगे हैं? ₹2 करके। तो कितना पैसा आगे होगा आपके पास? 75,000 इंटू 2, 3 लाख। 3 लाख हो गया, 1.5 लाख। 75,000 के ऊपर ₹2, 75,000 इंटू 2, 1,50,000, 1 लाख। अब दूसरा आते हैं सर, सेकेंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि रिफंड भी तो कर रहे हैं ना सर, है ना, रिफंड भी तो कर रहे हैं यहाँ पे 15,000 का शेष। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्या हो तुम्हारा और बाकी मेंबर लोग नहीं आया? तो देखो एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ 1.5 लाख से, डेबिट भी होगा 1.5 लाख। कैपिटल में आप इशू तो 85,000 कर रहे हो ना, तो 50,000 का ₹2 जाएगा, 1 लाख। 15,000 को आप रिफंड कर दे रहे हो, मतलब माफी मांग के भाई पैसा आप अपना वापस ले लो, तो 30,000 रुपये आप वापस कर दिए। अब 1.5 लाख से 1,30,000 चला गया, बचा कितना? 1,20,000। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? कोई डाउट? बोलो, कोई डाउट? चलो अब आगे, यहां तक समझ में आ गए? तो ये सब देखो यहां पे दिया हुआ था। Application were received for 75,000. The shares were allotted on pro rata basis to 60,000 applicants. The remaining applications being rejected. तो remaining कितना बच गया? 15,000 रिजेक्ट कर दिए। The money overpaid was utilized towards the sum due on allotment. तो allotment में भी ट्रांसफर हो गया जो एक्सेस था।
अब कमल भाई के पास 2000 शेयर्स अलॉट हुआ है, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर, अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर। नंबर 3, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अलॉटमेंट में 50,000 शेयर्स के ऊपर कितना मांग रहे हैं हम? 5 रुपया। ये 5 में से 2 रुपया क्या है? 5 रुपया मांग रहे हैं ना, चेक करो क्वेश्चन। ठीक है, तो 2.5 लाख हम मांगे हैं, जिसमें से 3 रुपया, सर 2 रुपये 2 रुपया प्रीमियम है, तो 1.5 लाख और फिर 1 लाख रुपये हो गया प्रीमियम। अब एक पर्सन है, वो कॉल्स इन एरियर कर दे रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? कॉल्स इन एरियर कर दे रहे हैं। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो, अलॉटमेंट में मिलना है हमको 2.5 लाख, वो 2.5 लाख में 20,000 रुपया हम पहले से ही लेकर अपने पास बैठे, तो हमको मिलेगा कितना? 2 लाख। उसमें से भी कॉल्स इन एरियर हो रहा है, उसको निकालेंगे। अब कॉल्स इन एरियर कैसे निकलेगा देखते हैं। वर्किंग नोट, नंबर 2, कमल के पास 200 शेयर अलॉट हुआ, वो अप्लाई कितने के लिए किया होगा? कमल अलॉट हुआ है 200 शेयर, 2000 ना, 2000 शेयर। कमल was allotted 2000 shares। अब निकालो, कमल अप्लाइड फॉर, ये 2000 अलॉटमेंट है ना, अलॉटमेंट वाला रेशियो है 5, एप्लीकेशन वाला रेशियो है 6, तो कितना हो गया? 2400। अच्छा, एक चीज और तुमको बता दे रही है, हमेशा रेशियो में जो छोटा रहेगा वो रहेगा अलॉटमेंट वाला रेशियो, बड़ा जो रहेगा वो रहेगा एप्लीकेशन। तो सर ये 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कमल जो पे किया है, पेड बाय कमल 2400 माइनस 2000 इंटू कितना? 2 ना, एप्लीकेशन में 2 रुपया मांगा है, तो भाई 800 रुपया वो एक्स्ट्रा पे किया। गॉट इट? नंबर बी, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना अमाउंट ड्यू है? 2000 शेयर उसको अलॉट हुआ है, इंटू कितना पैसा अलॉटमेंट में मांगा है? 5 रुपया करके ना, 5 रुपया करके मांगा है, तो 10,000 रुपया ड्यू है। सी देयरफॉर कॉल्स इन एरियर ए माइनस बी, दैट इज 10,000 माइनस 800, कितना हो गया? 9,200 रुपया इसका ड्यू। 800 एक्स्ट्रा दिया हुआ है, 10,000 बाकी है, 9,000। क्लियर पॉइंट? तो 9,200 को हो गया कॉल्स इन
एरियर, 9,200, तो 2,20,800, 2,30,000 माइनस 9,200। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट कॉल, उसके बाद फिर फाइनल कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बैंक अकाउंट कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, सिंपल सा सर। 50,000 शेयर्स है, कितना मांगे हैं? 2 रुपये करके मांगे हैं फर्स्ट कॉल में। यस, 2 रुपया मांगे तो 1 लाख मांगे। कॉल्स इन एरियर, क्या 1 लाख पूरा मिल रहा है? कितना नहीं मिल रहा है, ध्यान दो। कमल अपना 2,000 शेयर्स के ऊपर नहीं दे रहे, किशोर का 2,500 शेयर्स है, वो भी दोनों कॉल नहीं दे रहे। तो कॉल्स इन एरियर जो हो रहा है 2,000 प्लस 2,500, 4,500 रुपया के ऊपर 2 रुपया, मतलब 9,000 रुपया। सॉरी, बैंक में गड़बड़ दीजिए, यहाँ पे बैंक में नहीं होगा, यहाँ होगा 1 लाख। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 1 लाख रुपीस हमको मिलना था, जिसमें से 9,000 रुपया कॉल्स इन एरियर। अब कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं बचा है। ठीक है, अच्छा यहां पे क्वेश्चन में एक ट्रिकी कर सकता था, बोल सकता था किशोर अप्लाइड फॉर, तो यहां पे तुमको किशोर का अप्लाइड वाला क्वेश्चन रहता है, तुमको नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड निकालना पड़ता, बट होपफुली उतना टफ नहीं किया है। तुमको बोल दिया कि ये अलॉट ही उसको इतना हुआ है, तो अलॉट इतना हुआ, इसका जो भी एक्स्ट्रा पैसा था किशोर का, ये तो अलॉटमेंट में ही क्लियर हो गया। फर्स्ट कॉल में तो किसी का कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो 1 लाख में 9,000 रुपया कॉल्स इन एरियर, 2,000 रुपया कमल का, 2,500 रुपया किशोर का, 2,000 शेयर्स कमल का, 2,500 शेयर्स किशोर का। तो 1 लाख शेयर्स है, माइनस कर दिए, 1 लाख रुपया मिलना था, 9,000 रुपया नहीं मिलेगा, 91,000 रुपीज मिलेगा। ये हो गया फर्स्ट कॉल का। अब आते हैं फाइनल कॉल। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना पैसा है? हाँ, 3 रुपया करके ना, तो 50,000 इंटू 3, 1,50,000 मिलना चाहिए। क्या 1,50,000 मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, फिर से कॉल्स इन एरियर हो जा रहा है। तो इसका जो टफ था बस अलॉटमेंट तक ही टफ है, उसके बाद वाला सम्स अगर किसी को आता है चैप्टर वो बना लेगा। तो देखो 1.5 लाख मिलना था, अब बट सेम वही 2,000 प्लस बुक लाए तो कितना हो गया? 4.5 इंटू 3, 13,500 रुपया कॉल्स इन एरियर हो रहा है। तो 13,500 रुपया माइनस करने के बाद कितना बैंक में आएगा? 1,36,000। गॉट इट? कोई डाउट? अब होगा फॉर फीचर एंड, देख लो सम्स कितना लंबा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। अब होगा फॉर फीचर एंड। क्वेश्चन में देखो बोला है
These shares were forfeited after the final call and reissued fully at ₹8 per share. अच्छा वो fully बोले, पार्टली बोलता तो उसका वर्किंग नोट बहुत बड़ा हो जाता है इसका। तो शेयर कैपिटल अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा? हाँ, क्यों होगा? एग्जैक्टली कमल का तो है ना, दोनों का नहीं है, बट कमल का है। कमल जो अलॉटमेंट में पैसा नहीं दे रहा है, तो कमल तो प्रीमियम का नहीं दिया है, भले किशोर दिया है। तो किशोर का जो पैसा है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में ड्यू नहीं है, बट कमल का तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में ड्यू है। तो कमल का जो पैसा ड्यू है वो वाला सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। तो टोटल एक साथ ही करेंगे, ठीक है। 2000 प्लस 2500 इंटू कितना का शेयर है? 10 ना, 10 45,000। यहाँ पे 2000 इंटू 2 सिर्फ कमल का 4000। कॉल्स इन, क्योंकि पूरा का पूरा एक साथ री इशू हो रहा है ना, तो कॉल्स इन एरियर देखो कितना है, 13,500 प्लस फर्स्ट कॉल में कितना था 9,000 और अलॉटमेंट में कितना है 9,000। तो करो 13,500 प्लस 9,000 प्लस 9,200 कितना 31,700। 49,000 में से माइनस कर दिए 31,700, 17,300। ये है मेरा शेयर फॉर फ्यूचर में फायदा। अब ये पूरा का पूरा शेयर्स को हम री इशू कर रहे हैं, कितना में री इशू कर रहे हैं 8 या 9। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखिए सर, टोटल जो आपका शेयर है वो है 4,500, 8 रुपया में बेच रहे हैं। एक शेयर बेचने में 2 रुपया का नुकसान उठा रहे हो और शेयर का वैल्यू है 10 रुपया। तो 45,000 रुपया का शेयर आप 9,000 रुपया नुकसान करके 36,000 में बेच रहे हो। पूरा का पूरा शेयर बेच दिए। शेयर फॉर फ्यूचर में प्रॉफिट कितना हुआ? 17,300। नुकसान कितना हुआ? रिमेनिंग कितना बचा? जो बचा है उसको क्या करेंगे? बस शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो यहां पे करेंगे 17,300 माइनस 9,000 कितना आ रहा है? 8,300। ये हो गया अपना फुल फ्लेजेड सम्स विथ वर्किंग नोट एंड ऑल एवरीथिंग। किसी को कोई भी डाउट है तो हमसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन में भी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। इस तरह का क्वेश्चन जो है होगा, पीछे में भी आंसर 8,300 कैपिटल रिजर्व का दिया हुआ है, ठीक है। विथ वर्किंग नोट एंड ऑल एवरीथिंग हम एक्सप्लेन कर दिए। जा हरा के देखो, ये 2 क्वेश्चन किए है ना आज। स्क्रीनशॉट ले लो ऑनलाइन वाला लोग, बहुत ज़्यादा छोटा छोटा है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस किए प्रोराटा वाला। प्रोराटा से रिलेटेड कुछ भी डाउट रहेगा हमसे पूछ सकते हो। लास्ट ईयर WB में प्रोराटा आया था, ISC में तो हर साल ही आता है। चल क्लास को करते हैं ऑफ।